शंकरलाल, बहुत दिन हो गए भाई। कर्ज की आखिरी तारीख पास आ चुकी है। मुनीम हरिराम ने अपने पैसे के लिए हमें भेजा है भाई। आखिर तुम उनका पैसा कब लौटाओगे? भाइयों, आप लोग बस कुछ महीने और रुक जाइए। मैं मुनीम हरिराम जी का सारा कर्ज चुका दूंगा। सुनो धीरज, यह तुम्हारा हर बार का बहाना बन गया है। अब जो भी कहना है सीधे मुनीम हरिराम जी के सामने जाकर कहना पड़ेगा। चलो हमारे साथ। ठीक है भाइयों, तुम लोग चलो, मैं भी आता हूँ। ठीक है धीरज। मुनीम हरिराम जी ने 10 बजे तक का समय दिया है। तभी धीरज की बेटी आरती वहां आती है। आरती बेटा सुनो, आज फिर मुनीम हरिराम जी का आदमी आया था। कह रहा था कि कर्ज चुकाने की आखिरी तारीख पास आ गई है, और उसने यह भी बताया कि आज मुझे खुद मुनीम जी ने मिलने के लिए बुलाया है। बेटा अब तू ही बता, मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं हूं ना। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक आपको कर्ज की जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी करके आपके ऊपर से ये बोझ हटा दूंगी। आप बस अपना ख्याल रखिए। बेटी, ये तेरे बस की बात नहीं है। सिर पर ऐसा कर्ज चढ़ा है जैसे कोई बड़ा पहाड़ हो। पिताजी, मैं खुद जाकर उस मुनीम हरिराम से बात करके आती हूँ। ठीक है बेटी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मुनीम जी से बात करते वक्त जुबान फिसल ना जाए। वो आदमी बहुत चालाक है। पिताजी, मैं अकेली ही जाऊंगी। आप घर पर रहिए। मैं उससे सीधी बात करूंगी। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहो। आरती मुनीम हरिराम जी के घर जाती है। आओ आरती, आओ बैठो। तुम यह तो जानती ही होगी कि आखिर मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलवाया है। हाँ, मैं जानती हूँ मुनीम जी, लेकिन मैं ब्याज की सारी शर्तों को विस्तार से जानना चाहती हूँ। सुनो आरती, मेरी सारी शर्तें सबके लिए एक जैसी होती हैं। समय पर कर्ज चुकाओ और फिर आराम से जिंदगी जियो। लेकिन सच कहूं, मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर्ज चुका पाओगी। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो सारा कर्ज माफ। क्या? शादी, वो भी तुमसे? मर जाऊंगी लेकिन तुझसे शादी नहीं करूंगी। मैं एक एक पैसा मेहनत से चुकाऊंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूं। याद रखना, इसके बाद अंजाम बुरा होगा। आरती वापस लौटती है। क्या कहा मुनीम जी ने? उसने 1 महीने की मोहलत दी है, लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं है। मैं उस दुष्ट इंसान से तेरा विवाह कभी नहीं होने दूंगा। सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? काम तो है, लेकिन कठिन है। मैं कर लूंगा सेठ जी, बस एक मौका दीजिए। अब मेरे पास काम कम हो गया है। ये लो तुम्हारा हिसाब। धीरज पैसे लेकर लौट रहा होता है। बारिश शुरू हो जाती है। तभी मेरी मदद करो भाई, मैं काफी देर से फंसा हुआ हूं। ठीक है भाई, मैं कोशिश करता हूं। धीरज गाड़ी को धक्का देता है। गाड़ी निकलती है। तुमने मेरी मदद की, अब मेरी बारी है। ये लो सोने के सिक्कों की थैली, इससे कर्ज चुकाना और बेटी की शादी करना। धीरज लौटते समय गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। एक चोर थैली उठाता है। तभी वो थैली वहीं रख दो। मैंने तुम्हें चुराते हुए देखा है। क्यों रखूं? ये थैली मेरी है। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बुजुर्ग इंसान के पैसे चुराते हो। चुपचाप वो थैली वहीं रख दो। अरे भाई, क्यों परेशान करते हो भाई? थोड़े पैसे तुम रख लो। नहीं, मुझे किसी बुजुर्ग का कोई पैसा नहीं चाहिए। नहीं, मैं नहीं रखूंगा। ये मेरे पैसे हैं।
इतने में ही रामनाथ को होश आ जाता है और वो उठ के कहता है, अरे बेटा, मेरी थैली कहाँ है? कहाँ चली गई मेरी थैली? बाबा, आपकी थैली इस चोर के पास है। मैंने खुद उसे उठाते देखा है। अरे बेटा, यह थैली मेरी है, इसे मुझे वापस कर दो। ए बताओ, चुप कर। ये थैली मेरी है। अब चाहे तू कितना भी रोले, मैं ये थैली वापस नहीं करूंगा। अरे भाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें वह थैली चुराते हुए देखा है। तुमसे अब बातों से कुछ नहीं होगा। चलो, अब इस बात का फैसला मुखिया जी ही करेंगे। वहीं तय करेंगे कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। बताओ क्या समस्या है? मुखिया जी, यह पैसे मेरे हैं और ये लोग मुझसे जबरदस्ती छीनना चाहते हैं। हाँ मुखिया जी, मैंने खुद अपनी आंखों से इस व्यक्ति को थैली चुराते हुए देखा है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती एक गरीब और बुजुर्ग व्यक्ति के पैसे चुराने में? यह थैली तुरंत रामनाथ को वापस करो और गांव वालों इसे पकड़ो और ले जाकर पुलिस के हवाले कर दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर आज तुम नहीं होते तो वह चोर मेरी थैली लेकर भाग जाता। बेटा, तुम सच में ईमानदार और नेक दिल इंसान हो। चलो आज मेरे साथ मेरे घर चलो। यह मेरी बेटी आरती है। मैं चाहता हूं इसकी शादी तुमसे हो। बाबा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तभी मुनीम हरिराम आता है। अब तो पूरा महीना हो गया है, पैसे कब लौटाओगे? ये लो तुम्हारे सारे पैसे। इतने पैसे आए कहां से? तुम्हें पैसे मिल गए ना? अब जाओ। इसके बाद धीरज बेटी आरती की शादी मोहन से करा देता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।